आप सभी लोग जोरदार आवाज में आवाज दें, भारत माता की, भारत माता की। राजा हृदय शाह जी, राजा हृदय शाह जी। आज परम पूज्य हमारे समाज के गौरव, जिनकी आज पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे परम पूज्य हृदय शाह जी महाराज और परम सम्मानीय मंच, आदरणीय चाचा जी का आदेश है तो उनकी आदेश का पालन करते हुए मैं सम्मानीय मंच का बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। और हमारे सामने जिनकी वजह से पहले इस सूचना को जरा ध्यान से सुन ले, जो पुलिस व्यवस्था में होंगे, जो हमारे इस पहले वाले महिला ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, प्रेस को छोड़कर बाकी जितने नौजवान बैठे हैं वो दाहिनी तरफ निकल जाए, इन बहन बहनों को जगह दो, मुझे दोबारा बोलना नहीं पड़े और उनको जगह दो पहले, और उसके बाद अपन जो व्यवस्था में लगे सब बाहर जाओ। तो और जिनकी वजह से ये मंच शोभायमान हो रहा है, मैं मेरे सामने विराजित आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत वंदन, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। पूरे प्रदेश से आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पुण्यतिथि मनाने के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि राजा हृदय शाह जी, जिनके बारे में अभी तक बहुत वक्ताओं ने आपके समक्ष अपनी बात को रखा है, जब किसी के मन में सोच प्रबल होती है, संकल्प प्रबल होता है, तो उसकी कार्यशैली भी प्रबल बन जाती है। ऐसी ही सोच राजा हृदय शाह जी, जब उन्होंने देखा तो उनके मन में ये सोच आई कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हम इस जिंदगी में आए किस लिए हैं? कुछ करने के लिए इस जिंदगी में आए हैं, और जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, और ये मकसद कर्म में तभी परिवर्तित होगा जब हम अपनी सोच प्रबल बनाएंगे। हमारे अंदर सोच ही नहीं होगी, संकल्प ही नहीं होगा, तो हम कर्म कैसे करेंगे? रामचरितमानस में भी ये लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्महीन नर पावत ना है। अगर हम कर्महीन हैं तो हमें वो नहीं मिल सकता, और अगर हम दृढ़ संकल्प और दृढ़ सोच के साथ कर्म को करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म ही प्रधान है। और जब कर्म करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि इतिहास के पन्नों में नाम लिख जाता है, पर कर्म करना पड़ता है। लेकिन कर्म के लिए भी एक बात आती है कि हमें संस्कारों की जरूरत पड़ती है, हमें अपनी भारतीय संस्कृति की जरूरत पड़ती है, हमें उसके लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बिंदु है तो वो संस्कार और शिक्षा है। केवल शब्दों में अगर हम ये कह दें कि स्वास्थ्य में समानता और शिक्षा में समानता हो जानी चाहिए, तो हम समान रूप से पढ़ लिख नहीं सकते हैं, हम समान रूप से शिक्षित नहीं बन सकते हैं। उसके लिए जो सोच हमारी है, उस सोच को धरातल पर भी होना चाहिए। जैसे आज स्कूलों की बात आती है कि समान, जैसे सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, जैसे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, वैसे सरकारी स्कूलों में भी दी जाए। तो ये शब्दों तक मुझे ऐसे लगता है कि सीमित हो रहा है। अगर सरकारी स्कूलों में भी यही हो गया तो निश्चित रूप से वो गरीब तबके तक के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में सुंदर शिक्षा दे सकते हैं। तो केवल शब्दों तक नहीं, क्रियान्वयन भी होना चाहिए। और
संस्कृति की, संस्कारों की जहाँ तक बात रही, तो आज संस्कार यहाँ तक चले गए हैं कि माता पिता के जितनी जितनी शिक्षा ऊंची ग्रहण करते जा रहे हैं, मैंने खुद देखा है, उतने उतने ही माता पिता का सम्मान लोग कम करते जा रहे हैं, उतने ही धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमें उन माता पिता का सम्मान भी करना होगा, चाहे हमारी गौ माता हो, चाहे हमारे जन्म देने वाले हमारे माता पिता हो। जब तक ये संस्कृति हमारे हृदय में नहीं होगी, जब तक उनके सम्मान का संकल्प हमारे हृदय में नहीं होगा, तब तक हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाने की जो सोच हमारे मन में है, ये हमें कम सी महसूस होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, नशे की बात आई है, सभी ने अपनी अपनी बात कही है। कम शब्दों में केवल इतना कहना चाहूँगी कि नशा सभी लोग जानते हैं। हमारे बुंदेलखंड से भी बहुत लोग आए हैं, प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महुए के पेड़ का नाम सभी जानते होंगे, महुआ सभी जानते होंगे। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब जानते होंगे कि महुआ क्या होता है। जब महुए के टपकने का समय आता है, तो महुए में जब वो महुआ लगता है ना, जो टपकता है, तब उस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं बचता है। याद रखना, उस महुए के फूल की बनाई हुई शराब जिन घरों में सेवन की जाती होगी, उस घर में क्या क्या बचता होगा आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। ये हमें सोचना है। जब तक हम इन सोचों पर नहीं जाएंगे, तब तक हम कैसे सोच सकते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में काम आएंगे। सबसे पहले तो हमें खुद सुधरना होगा, हमें खुद सुधरना है। अगर हम खुद सुधर गए और दृढ़ संकल्प ले लिया और शिक्षा में हमने अपने बच्चों को आगे कर दिया, तो हमें जरूरत नहीं है, अपने आप हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए सभी लोगों को याद रखना है। और फिर भी आज कहते हैं कि दीदी हम क्या करें, अब जमाना बहुत बदल गया है। अरे जमाना क्या बदल गया है, जमाने में बदल क्या गया है? अपनी सोच और अपने सोच में संकल्प, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, बस बदला कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा है कि सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, तब किसी फकीर ने कहा यारो कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही का वही है, केवल कफन बदल गया। हम आप लोगों के विचारों में परिवर्तन हो गया है। हमें एकता के साथ, जैसे आज हम सभी यहाँ दिख रहे हैं, हमें एकजुट होकर के रहना है, एकता में रहना है। केवल कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं यही अंत में आप लोगों से कहना चाहूँगी कि एकता का सभी लोग परिचय दें और शिक्षा पर ध्यान दें। मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, आप सभी को मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर।